नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। आज हम बात करेंगे भाजपा नेता द्वारा पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर। भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के पैगंबर पर टिप्पणी तो कर दी, जिससे समुदाय में पूरे देश में आक्रोश है। भाजपा नेता की कथित टिप्पणी से पूरे देश में रैली निकाली जा रही है तो कहीं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। भाजपा नेता की टिप्पणी पर हमारे हिंदुस्तान में ही, अपने ही हिंदुस्तान में ही मुस्लिम देशों में भी गुस्सा व आक्रोश है। भाजपा नेता की इस टिप्पणी पर आक्रोश व गुस्सा होना ही चाहिए। किसी को किसी के धर्म के खिलाफ बोलना या अपमान करना व नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। धरना प्रदर्शन रैली निकालना तो ठीक है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी बात खुलकर रख सकता है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन रैली निकालने की इजाजत तो है, लेकिन धरना प्रदर्शन रैली की आड़ में किसी का सामान फेंक देना, सामान तोड़ देना, गाली गलौज करना, यह सब नहीं चलेगा। यह सब ठीक नहीं है। ऐसा ही राजस्थान पाली जिले के जैतारण में देखने को मिला। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर सैकड़ों युवाओं ने जुलूस निकाला। जुलूस में 10 से 17 वर्ष के अधिक बच्चे दिखाई दे रहे थे और कुछ युवा वर्ग भी शामिल थे। रैली के दौरान अभद्र भाषा बोलने की भी बात खबर सामने तथा कथित रूप से आ रही है। कई युवा के हाथों में लकड़ी डंडे थामे हुए थे तो कुछ युवा दुकानदारों के सामान उठाकर लात मारकर तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे थे। आखिर इस तरह का उपद्रव मचाकर क्या साबित करना चाह रहे थे, क्या संदेश देना चाह रहे थे ये युवा वर्ग? ऐसे उपद्रवियों के हाथ में पेन किताब होनी चाहिए थी। वो उन हाथों से सामान तोड़ रहे थे। जिन पैरों से फुटबॉल को किक मारना चाहिए थी, सामान को किक मारते दिखाई दे रहे थे। लेकिन हमें तो पैगंबर से कोई लेना देना नहीं, हमें तो रैली के नाम पर उपद्रव मचाना था। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं, हम उसकी आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें दिखाई स्पष्ट दे रहा है कि किस तरह से यह युवा सामान को पैरों तले रौंद रहे हैं। कहीं लकड़ी, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। व्यापारियों ने पुलिस की गाड़ी रुकवाकर शिकायत करते दिखाई भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि पुलिस की गाड़ी को रुकवाकर किस तरह से व्यापारी युवा वर्ग के खिलाफ, इन उपद्रवियों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। यहाँ सरकारें हैं, अब वो चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए सरकारें इस लोगों के हौसले बुलंद हैं। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, इन्हें कोई टोकने वाला नहीं। चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए सरकार नहीं चाहकर भी किसी प्रकार की शक्ति अपनाएगी। आखिर वोटों का सवाल जो है, देश में सरकारों ने वोटों की खातिर इन हिंदू मुस्लिमों को आमने सामने लाकर खड़ा तो कर दिया, लेकिन सरकार इस हिंदू मुस्लिम खेल का गेम ओवर करना इनके हाथ नहीं रहा। सरकार चाहकर भी हिंदू मुस्लिम की जो आग है उसे नहीं बुझा सकती। हिंदू मुस्लिम सरकारों की गले की फांस बनकर यह मुद्दा रह गया है। सीधे तौर पर ठोस निर्णय भी नहीं ले सकती। यह ऐसी आग है जो आने वाली पीढ़ियों तक रहने की उम्मीद है। आज सबसे अधिक मुसलमान सुरक्षित हैं तो वह भारत में है। चीन पाकिस्तान में मुस्लिम समाज पर कितना जुर्म हो रहा है यह दिखाई नहीं दे रहा है इस समाज को। भाजपा की एक टिप्पणी पर मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतर गया। रैली के दौरान हिंदुओं के दुकानों के सामान तोड़ रहे उपद्रवियों के खिलाफ कौन रैली निकालेगा, कौन ज्ञापन देगा? पहले उपद्रवियों में अच्छे उम्र के लोग दिखाई देते थे, अब युवा लोग दिखाई दे रहे हैं। ये उपद्रव कर रहे हैं, इन्होंने कमाल सम्मान ली है, इसलिए किस बच्चे हैं, गलती हो गई, इसलिए सरकार इन्हें छोड़ देगी। लेकिन यह देश तुम्हारा है, ये बोल रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, ये देश तुम्हारा है, यहाँ की संपत्ति तुम्हारी है। अपने भाइयों, अपने परिवार
सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी वर्ग के हो, सभी हैं। सोचना होगा, समझना होगा। जय हिंद, जय भारत।